ओम शांति। आज है 20 मार्च 2024 को चले हुए बाप दादा के साकार महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। यह नशा होना चाहिए, याद में रहना चाहिए। ये ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। ये गुप्त खुशी है, यही है गुप्त ज्ञान। हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमको कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही समृद्धि सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। कलयुग में एक तो को कांटे लगाते रहते हैं, तुमको तो अब फूल बनना है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। ये बगीचा है, बाप को बागवान कहा जाता है। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। भारत को ऐसा किसने बनाया, यह कोई जानते नहीं है। लक्ष्मी नारायण को किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया, यह कहाँ के रहवासी हैं, ये बहुतों को पता नहीं पड़ता है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। यह अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर बत्ती पर पढ़ पढ़ कर ऊंच पद पा लिया। शौक था। यह भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवाज। तुम्हारी है यह ईश्वरीय मिशन। तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती हैं, तो उनका कितना शो होता है। यहाँ तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो ऐसा बन जाएंगे। ढिंडोरा पिटवाते रहो। देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनानी चाहिए जो खराब ना हो। यह चित्र बहुत अच्छी चीज़ है। बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं। तुम्हारे ये 6 चित्र काफ़ी हैं। बोलो, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी कमाई बहुत होगी। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है। बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा।
ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते रहें। यह है ब्राह्मणों का ऊंचते ऊंच जन्म। ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। अब मीठे बाबा वरदान देते हैं, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। विस्तार है, जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो बात असंभव है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन है, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। ओम शांति शांति।